हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जी के वाले MCQ। आज आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स यानी नदियाँ। आज हम विश्व की सारी नदियों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में कुल 10 क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चन पुराने एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मैं उम्मीद करूँगा ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कर जल्दी बताएं। दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेज़न। दोस्तों, आपको बता दूं, अमेज़न दक्षिणी अमेरिका से बहने वाली एक नदी है और ये आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई के हिसाब से माना जाए तो ये दूसरी नदी है विश्व की सबसे बड़ी। चलिए दोस्तों, तो आपके दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी की सबसे बड़ी नदी है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कर जल्दी बताएं। दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, राइन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भ्रंश घाटी यूरोप में स्थित है और ये जो राइन नदी है ये यूरोप के कई देशों से होकर बहती है और इस नदी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालित होता है। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? अगर आपको उसका आंसर पता है तो कमेंट कर जल्दी बताएं। दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वोल्गा नदी है वो कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि वोल्गा नदी कहाँ पर स्थित है तो आप उसका सही आंसर बताना, यूरोप। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कर जल्दी बताएं। दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिस्र की सभ्यता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी से हुआ था। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि मिस्र के प्रसिद्ध बांध का नाम बताइए तो आप उस बांध का नाम बताना, आसवन बांध, जो नील नदी के ऊपर बनाया गया है। दोस्तों, तो आपका अगला क्वेश्चन है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, राइन नदी। दोस्तों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं कि राइन नदी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालित होता है और मैं आपको बता दूं, राइन नदी यूरोप की कोयला नदी कहलाती है क्योंकि इससे ले जाने वाला अधिकतर सामान कोयला, लोहा और अनाज होता है। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कर जल्दी बताएं। दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, राइन नदी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये राइन नदी है ये व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि यह नदी यूरोप के काफ़ी देशों से होकर बहती है और मैं आपको बता दूं, यूरोप की राइन नदी की लंबाई 700 मील है। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कर जल्दी बताएं। दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, वोल्गा नदी। दोस्तों, आपको पता है यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, पर आपको ये नहीं पता होगा कि ये वोल्गा नदी निकलती कहाँ से है। मैं आपको बताऊंगा, वोल्गा नदी 665 फीट ऊंचे वोल्डाइट पहाड़ी से निकलकर 1300 किलोमीटर चलकर कैम्पियर सागर में जा गिरती है। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जल्दी बताएं। दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैरे नदी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो ये जैरे नदी है ये विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है,
पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इनका सम्मिलित नाम हो जाता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कर जल्दी। दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, लपलता नदी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पराना तथा पराग्वे नदियां दक्षिणी अमेरिका की नदियां हैं। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले ये दो से मिलने के बाद इन नदियों का क्या नाम हो जाता है, इन संगम के बाद इन दोनों नदियों का नाम ईस्टुअरी हो जाता है। और ये संगम के बाद अंध महासागर में 290 किलोमीटर चलने के बाद गिरती हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्भव भूमध्य रेखा के समीप होता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कर जल्दी बताएं। दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, नील नदी। दोस्तों आप ये बात तो जानते होंगे कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि नील नदी का कौन सा भाग भूमध्य रेखा के स्थित है तो आपको उसका आंसर देना है दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा को स्थित